Guys, welcome to another video. I am Anish watching Anish classes. In this video we are learn class 7 chapter number 2 a gift of chapel एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। तो आज की वीडियो हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ बुक का क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विथ मृदु इन द बैकयार्ड। मतलब कि कौन सा सीक्रेट मीना ने मृदु के साथ शेयर किया था अपने बैकयार्ड, मतलब कि घर के बैकयार्ड में। तो the secret that Meena shares with Mridu that he have a kitten which is in the backyard। मतलब कि उन्होंने यह कहा था कि उसके पास एक बिल्ली का बच्चा है, वो उसके बैकयार्ड में रखा हुआ है, मतलब कि घर के पीछे वाली जगह में क्या रखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन है। तो मैं इसका आंसर फिर से बता देता हूँ। मीना शेयर्स सीक्रेट टू द मृदु that he have a kitten which is in the backyard। तो अब सेकंड देखते हैं। how does रवि get milk for kitten। मतलब कि जो रवि कैसे किटन के लिए मिल्क लाया। तो इसका आंसर है Ravi first go to the kitchen and take one glass of milk, then come to the backyard. But in between, the parties come and say that where are you going? Then Ravi said that he is very hungry, so he drink the milk. Then the party also said that please drink milk fast. I wash the glass. Then the Ravi said that no, I am not give you trouble, so I also wash the glass. Then Pati goes to their work, goes there. Then the Ravi first go to the backyard and kept the milk in the coconut shell and came to the kitchen, then wash it and put it in the kitchen। तो ये इसका आंसर है। तो आप तो पाती, आप यहाँ पे सोचोगे पाती क्या होता है। तो यहाँ पे तमिल में मतलब कि तमिल में ग्रैंड मदर को पाती बोला जाता है और ग्रैंड फादर को थाथा बोला जाता है, थाथा। तो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। Who does he say that kitten ancestors are? Do you believe me? मतलब किसने कहा था कि जो बिल्ली का बच्चा है वो एंसेस्टर है किसी का, और क्या आप उसके ऊपर बिलीव करते हो। तो रवि said that the kitten is the ancestors of पल्लवा डायनेस्टी। The name of the cat is MP Punai Mahendra Verma Palwa Punain। No, I can't believe in this story। मतलब कि रवि कहता है कि ये जो बिल्ली का बच्चा है वो क्या कि पल्लवा डायनेस्टी से बिलोंग करता है और इसका नाम महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाइन है। और तो इसका आंसर मतलब कि नहीं है वो, मतलब कि मैं इस स्टोरी पे बिलीव नहीं करता। वो आप सोचोगे क्यों, क्योंकि ऐसा कोई मतलब कि कैट पल्लवा डायनेस्टी से आज तक तो कोई जिंदा नहीं रह सकता ना, इसी के कारण। तो अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। वो मतलब कि टेक द करेक्ट आंसर है। आप मुझे वो क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द नॉइज दैट started मृदु एंड फ्राइटनेड महेंद्रन। मतलब कि कौन सा आवाज मतलब कि आ रहा था जब मृदु मतलब कि बातें कर रही थी, मतलब कि रवि से बात कर रही थी महेंद्र के बारे में। मतलब कि महेंद्र कौन था, महेंद्र वर्मा कौन था, कैट का नाम था, मतलब कि रवि ने रखा था। तो मतलब कि क्वेश्चन से मतलब कि मृदु स्टार्टेड फ्राइटनेड महेंद्र। The noise that started Mridu and frightened Mahendra that the music sounds of violin of the मीना। मतलब कि जब मीना जो वायलिन बजा रही है, एक तरह से अब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, उसी को हम लोग वायलिन बोलते हैं, तो उसकी आवाज आ रही थी। तो ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है कॉम्प्रिहेंशन। अब हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में भी 3 क्वेश्चन है। तो मतलब कि फर्स्ट, द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक
रीड अलाउ द सेंटेंस इन द टेक्स्ट एंड एक्सप्रेस दिस आइडिया। मतलब कि क्या जो म्यूजिक मास्टर थे वो क्या कि लवली म्यूजिक मतलब कि लवली म्यूजिक बजा रहे थे, तो उसी सेंटेंस को आपको पढ़ना है। तो द म्यूजिक मास्टर्स the music masters is making lovely sound to sit on the floor to with the violin and the voice the music like a melody। तो यही इनका आंसर है। मतलब कि जो मतलब कि म्यूजिक बजा रहे थे उनका आवाज एक मेलोडी जैसा था। अब सेकंड देखते हैं। हैड द बिगर कम टू रुक्मिणीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब कि क्या जो मतलब कि बिगर था वो क्या है कि जो रुक्मिणीज के घर पे फर्स्ट टाइम आया था। गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब कि फर्स्ट टाइम आया था तो अगर आया था तो लिखना पड़ेगा अगर अगर क्यों आया था, मतलब कि आंसर देने का रीजन क्या है। तो इसका आंसर है द बिगर्स कम टू रुक्मिणीज हाउस फॉर लास्ट वीक। मतलब कि लास्ट वीक से वो आ रहा है, तो ये तो फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। और इसका मतलब कि इसका रीजन है क्योंकि काइंडनेस हार्टेड ऑफ रुक्मिणीज। तो मैं इसका आंसर एक और पूरा अच्छे से बता देता हूँ कि the bigger come to the Rukumani's house for last week because to the kindness and hearted persons of रुकुमनीज। मतलब कि रुकुमनीज दिल के बहुत अच्छे थे, इसलिए जो बिगर है वहाँ पे वो आता है। तो अब हम लोग थर्ड देखते हैं। a sharp V shape line had formed between her eyebrow. What does it suggest you about रुकुमनीज मूड। मतलब कि जो वी शेप था वो क्या कि आईब्रो को बिटवीन में था, तो वो क्या सजेस्ट करता है कि रुक्मिणीज का मूड कैसा है। तो a sharp V shaped line had formed between her eyebrow that the रुक्मिणीज in angry mood। तो ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आएगा होगा अ गिफ्ट ऑफ चप्पल का क्वेश्चन आंसर। तो अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर नेक्स्ट में बता दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।